हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल इंग्लिश विद शुभम में आज हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल एसएससी, बैंकिंग और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर और सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कवर करेंगे। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि आज का न्यूज़ क्या है। चलो चलते हैं आज के इस न्यूज़ पे। आज के इस न्यूज़ पे हायरार्की ऑफ रोल्स। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। रोल्स मतलब भूमिका, भूमिकाओं का पदानुक्रम। ऑफ मतलब काकी के। द स्टेट must not be allowed to normalize prolonged incarceration. The state राज्य must not be, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। must मतलब चाहिए, allowed मतलब अनुमति, to normalize मतलब होता है सामान्य बनाने की। प्रोलॉन्ग्ड इनकारसेशन का मतलब होता है, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इनकारसेशन का मतलब होता है यहाँ पे कारावास। राज्य को दीर्घकालीन कारावास या लंबे समय तक कारावास को सामान्य बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे देखेंगे हम। असिंग द टर्म्स ऑफ द काकी के, ऑफ मतलब काकी के। अनलॉफुल का मतलब होता है अवैध रूप से। अनलॉफुल एक एडजेक्टिव है। एक्टिविटीज प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। एक्ट यूपीए एक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्च न्यायाधीश। हैज लग गया यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ग्रुप्ड थर्ड फॉर्म। ग्रुप्ड द एक्यूज्ड का मतलब अभियुक्त, ये नाउन है। एक्यूज्ड इन द दिल्ली रीट्स केस ऑफ 2020 बेस्ड ऑन देयर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब होता है हिस्सेदारी, हिस्सा लेना। हायरार्की का मतलब होगा पदानुक्रम। डिनाइंग मतलब मना करना। बेल जमानत मना करना फॉर उमर खालिद एंड शारजिल इमाम वाइल ग्रांटिंग मतलब प्रदान करना। इट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन नाउन फ्रेज है। इसका मतलब होता है कड़ी शर्तें। टू द अदर अन्य 5 एप्लेंट्स अपील करने वाले। गलफिसा फातिमा, मिरान हैदर, सिफा उर रहमान, मोहम्मद। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे हम। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में आरोपियों को उनकी भागीदारी के क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया है। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए अन्य 5 अपीलकर्ता को गुलफिसा फातिमा, मिरान हैदर, सिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सलीम खान एंड शहबाज अहमद जमानत दे दी है। द कोर्ट इम्फेसिस्ड मतलब होता है जोर दिया, कोर्ट ने जोर दिया
सेक्शन धारा 43D(5) ऑफ द एक्ट विच, जिसमें ओनली केवल रिक्वायर्स जरूरत कोर्ट्स रिक्वायर कोर्ट्स टू एसेस का मतलब मूल्यांकन करना। कोर्ट ने मूल्यांकन किया वेदर द एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाया आर प्रीमा फेसी ट्रू मतलब प्रथम दृश्यता पर एंड दस रिजेक्ट कर दिया मतलब खारिज कर दिया। द डिफेंस का मतलब होता है बचाव, दलीलों को खारिज कर दिया। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय से चल रहे। इनकारसेशन का मतलब होता है कारावास एंड नैरोड का मतलब सीमित किया। खालिद एंड इमाम्स ऑप्शंस मतलब विकल्प। इसका पूरा मतलब होगा न्यायालय ने अधिनियम की धारा 43D पर जोर दिया एक्ट जिसके तहत न्यायालय को केवल जरूरत आकलन करना होता है कि आरोप प्रथम दृश्यता सत्य है या नहीं, और इस प्रकार लंबे समय तक कारावास की दलील को खारिज कर दिया और खालिद और इमाम के विकल्पों को सीमित कर दिया। इसको भी देख लेंगे। हायरार्ची का मतलब होता है पदानुक्रम, ये नाउन है। नॉर्मलाइज मतलब सामान्य बना देना, सामान्य बनाने की कोशिश करना, वर्ब है। प्रोलॉन्ग्ड एडजेक्टिव है, लंबे समय तक चला हुआ। इनकारसेशन नाउन है, इसका मतलब होता है कारावास। अनलॉफुल मतलब अवैध, एडजेक्टिव वर्ड है। प्रिवेंशन नाउन है, इसका मतलब होता है रोकथाम। एक्यूज्ड मतलब अभियुक्त, नाउन है। पार्टिसिपेशन नाउन है, इसका मतलब होता है भागीदारी। डिनाइंग मतलब मना करना है, वर्ब है। अस्वीकार करना। वेल का मतलब होता है नाउन है, नाउन मतलब जमानत, वेल का मतलब जमानत है। ग्रांट मतलब प्रदान करना, ये वर्ब है। स्ट्रिक्ट कंडीशन मतलब होता है कड़ी शर्तें, ये नाउन फ्रेज है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली एडिटोरियल में आता रहता है। नाउन फ्रेज और एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउन फ्रेज आते हैं वोकेबलरी सेक्शन में। एप्लेंट्स नाउन है, इसका मतलब होता है अपील करता, जो अपील करता है। इम्फेसिस्ड वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है जोर दिया। सेक्शन एक धारा है, इसे नाउन है। एसेस वर्ब मतलब मूल्यांकन करना होता है, इसका मतलब एसेस मतलब मूल्यांकन करना। एक्यूजेशन नाउन है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। प्राइमा फेसिया एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं, जिसे प्रथमा दृश्यता कहते हैं। रिजेक्टेड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खारिज करना। डिफेंस मतलब बचाव या दलील, नाउन है। नैरोड मतलब वर्ब है, इसका मतलब होता है सीमित किया। ऑप्शन एक नाउन है, इसका मतलब होता है विकल्प। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप सबको डेली ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलो चलते हैं आज के। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष। हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑलवेज हमेशा। एलाइज्ड मतलब आरोपी। डैट की द रीट्स वेयर लगा है यहाँ पे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द रिजल्ट ऑफ अ प्लान
एलर्जी मतलब आरोप लगाना। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है यहाँ पे समन्वित करना, ये एडजेक्टिव वर्ड है। इन प्रोटेस्ट नेटवर्क मतलब विरोध प्रदर्शन नेटवर्क, विरोध करना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। अभियोजन पक्ष ने हमेशा आरोप लगाया कि दंगे कथित तौर पर विरोध नेटवर्क और व्हाट्सएप समूहों का समन्वित एक योजना का परिणाम थे। पीपल्स लोग रूटीनली प्लान प्रोटेस्ट, रूटीनली मतलब नियमित रूप से, प्लान प्रोटेस्ट प्लान करना, प्रोटेस्ट दंगा करने की, ऑन मैसेज ऐप से। एंड दैट इज नॉट इनहेरेंटली, नॉट मतलब नहीं, इनहेरेंटली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध। लोग मैसेजिंग ऐप पर नियमित रूप से विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाते हैं और यह स्वाभाविक रूप से संदिग्ध नहीं है। बट लेकिन द स्टेट हैज, यहाँ पे हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परस्यूडेड का मतलब होता है मानना या विश्वास दिलाया। द कोर्ट्स को विश्वास दिलाया। डैट की द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था होती है। आर एविडेंस मतलब सबूत। ऑफ अ टेररिस्ट डिजाइन का मतलब होता है आतंकवादी मंशा। यहाँ पे देखेंगे, लेकिन राज्य ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाया है कि संगठन के लेख एवं आतंकवादी इरादे का सबूत है। हालांकि द कोर्ट हैज ट्रीट करना मतलब समझा, कोर्ट ने माना टेररिस्ट एक्ट को अंडर सेक्शन 15 एज बीइंग एबल टू कवर मोर देन मतलब अत्यधिक, कवर उवर्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष खुला। वायलेंस मतलब होता है वायलेंस इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। थ्रेटनिंग टू डिसरप्ट मतलब बाधित करना। सर्विस सेवा। इन एन इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना। डैट की कुड हैव मॉडल वर्ब। आ चिलिंग अफेक्ट बाई एम्बोल्डनिंग का मतलब होता है हौसला बढ़ाना। गवर्नमेंट सरकार। टू यूज उपयोग करना। स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर या सख्त बनना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब निवारक हिरासत। अंडर यूपीए एंड इन पॉलिटिकल केसेस राजनीतिक केस। टू नॉर्मलाइज करना मतलब सामान्य बनाना। द परस्यूट का मतलब होता है यहाँ पे परस्यूट। टू प्रोलॉन्ग्ड इनकारसेशन, इसका मतलब लंबा कारावास। विथआउट ट्रायल मुकदमे के बिना। यहाँ पे पूरा इसका मतलब देखेंगे कि हालांकि न्यायालय ने धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्यों को प्रत्यक्ष हिंसा से कहीं अधिक व्यापक माना है, जिसमें सेवाओं को बाधित करने की धमकी भी शामिल है। यह व्याख्या सरकारों को यूएपीए के तहत कठोर निवारक हिरासत का उपयोग करने और राजनीतिक मामलों में बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास की कार्रवाई को सामान्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करके भयावह प्रभाव डाल सकती है। आगे देखेंगे। द कोर्ट असिंग इट्स हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन मतलब हिस्सा लेना, एंड द बेसिस ऑफ रिलीव मुक्त करना, रिलीव मतलब होता है मुक्त करना, बेस किस इस आधार पे मुक्त करना, ऑल सभी, बट लेकिन टू पीपल दो लोग, इज अनफेयर, अनफेयर मतलब अनुचित होता है, वेन जब, द एविडेंस सबूत, टू स्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, इट हैज, इट मतलब फिर भी, इट हैज टू बी टेस्टेड इन कोर्ट, इसके बाद अदालत में मुकदमा, अदालत द्वारा भागीदारी के पदानुक्रम को आधार बनाकर दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी को बरी करना अनुचित है, जबकि इसको साबित होता है कि सबूतों की अभी अदालत में जांच होनी बाकी है। खालिद एंड इमाम वेयर अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया। आगे देखेंगे, यहाँ पे भी इसका वर्ड मीनिंग भी देख लो। प्रोसिक्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अभियोजन पक्ष। एलाइज्ड मतलब होता है वर्ब, एक वर्ब और एडवर्ब दोनों आरोपित या कथित तौर पर रूप से। कोऑर्डिनेटेड एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब है समन्वित। प्रोटेस्ट एक नाउन है। प्रोटेस्टेड नेटवर्क नाउन फ्रेज, विरोध प्रदर्शन नेटवर्क। रूटीनली एक एडवर्ब है जिसे नियमित रूप से। इनहेरेंटली मतलब एडवर्ब होता है, एडवर्ब स्वाभाविक रूप से। सस्पिशियस संदिग्ध एडजेक्टिव। प्रोसीडेड वर्ब एक क्रिया है जिसका मतलब होता है मानना और विश्वास दिलाना। एविडेंस एक साक्ष्य है या सबूत जिसका ये नाउन है। टेररिस्टिक डिजाइन नाउन और नाउन फ्रेज है इसका मतलब होता है आतंकवादी मंशा। ट्रीटेड एक वर्ब है इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या मतलब मानना या समझा। ओबर्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब प्रत्यक्ष या खुला। डिसरप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बाधित करना। इंटरप्रिटेशन एक नाउन है, नाउन मतलब व्याख्या करना, इसका मतलब व्याख्या करना होता है। चिलिंग इफेक्ट एक नाउन फ्रेज है जिसका मतलब होता है भय पैदा करना या डराना। एम्बोलेडिंग एक वर्ब है जिसका मतलब हौसला बढ़ाना। स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कठोर या सख्त होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक नाउन फ्रेज है इसका मतलब होता है निवारक हिरासत। नॉर्मलाइज एक वर्ब है जिसका मतलब सामान्य बना देना। प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सेशन एक नाउन फ्रेज है जिसका मतलब लंबा कारावास। विथआउट ट्रायल मुकदमे के बिना एक फ्रेज है। रिलीव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुक्त करना। आगे चलते हैं। एज यंग मेन एंड हैव नाउ स्पेंड 5 years 5 वर्ष के बाद इन कस्टडी मतलब हिरासत में। युवावस्था में अपराध करने वाले ये लोग अब 5 साल से हिरासत में हैं। द पैसेज ऑफ टाइम इसका मतलब होता है समय बिताना। ये नाउन फ्रेज है। वीट मोर हैवली एक वर्ब फ्रेज है जिसका मतलब गहरा प्रभाव डालता है ऑन यूथ को गहरा प्रभाव डालता है यूथ को। समय बिताने का बोझ युवाओं पर अधिक पड़ता है। इफ द कोर्ट्स फाइंड नो केस लेटर द डैमेज डन बाई प्रोलॉन्ग्ड इनकारसेशन का मतलब होता है लंबा कारावास। नाउन फ्रेज है। कैन नॉट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन सकता है, नॉट मतलब नहीं कर सकता। टू अनडन मतलब होता है वापस ठीक किया जाना चाहिए। यहाँ पे होगा यदि बाद में अदालतों को कोई मामला नहीं मिलता है तो लंबे कारावास से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। द यूएपीए प्रोविजन
प्रोविजन, प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। वेस्ट का मतलब होता है अधिकार प्रदान करना। वेस्ट एक वर्ब है, प्रोविजंस एक नाउन है। प्रोविजन मीन्स प्रावधान, वेस्ट मतलब अधिकार प्रदान करना। द स्टेट विथ, स्टेट राज्य के साथ। अनरिलीव्ड पावर, अनरिलीव्ड पावर मतलब होता है बिना रोक टोक की शक्ति, बिना रोके की शक्ति। टू स्नेयर दोज, स्नेयर, स्नेयर मतलब फंसाना। दोज चार्ज्ड अंडर द एक्ट एंड प्रिवेंट इजी एक्सिस्ट, प्रिवेंट इजी एक्सिस्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब आसानी से रिहाई रोकना, आसानी से रिहाई रोकना। यूएपीए के प्रावधान राज्य को अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्तियों को फंसाने और आसानी से छूटने से रोकने के लिए असीमित शक्ति प्रदान करते हैं, असीमित शक्ति प्रदान करते हैं। बट लेकिन द एक्सिस्टेंस ऑफ सच पावर शुड एल्सो बी, शुड चाहिए यहाँ पे मॉडल वर्ब है, एल्सो बी वीट अगेंस्ट द चार्जेस, अगेंस्ट द चार्जेस, चार्जेस मतलब आरोप लगाना। यहाँ पे वीट अगेंस्ट का मतलब होगा यहाँ पे के मुकाबले तौला जाना, इसका मतलब वर्ब फ्रेज है, एक वर्ब फ्रेज है। लेकिन ऐसी शक्ति के अस्तित्व को आरोपों के संदर्भ में भी तौला जाना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन के बीच में से, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से मतलब यहाँ द परपेट्रेशन ऑफ अ 26/11 मुंबई अटैक विच, जिसमें इन्फॉर्म्ड बताया गया पार्ट ऑफ द यूपीए के पार्ट, एंड इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड का मतलब होगा प्रभावित करना, एंड खालिद एंड इमाम एलाइज्ड रोल्स मतलब होता है कथित भूमिकाएं निभाए इन द दिल्ली रीड्स में। उदाहरण के लिए 26/11 मुंबई हमलों के अपराधियों, जिनसे यूपी के कुछ हिस्से प्रभावित हुए, और दिल्ली दंगों में खालिद और इमाम की कथित भूमिकाओं में अंतर है। द स्टेट है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑफन इन्वोक्ड का मतलब होता है लागू करना। द एक्ट को लागू करना। टू क्रश एनी ओपोजिशन मतलब विरोध में। टू इट्स डिसीजन लेना, निर्णय लेना। इवन विथआउट, बिना। एक्ट ऑफ टेररिज्म, ऑन द ग्राउंड पर। रिवीलिंग का मतलब होता है यहाँ पे उजागर करना। इट्स ओवर चार्जिंग मतलब होता है व्यापक, एंग्जाइटी मतलब चिंता। टू क्वेल का मतलब होता है दबाना। डिसेंट मतलब असहमति। ओवर इंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब होता है यहाँ पे संवैधानिक अधिकार। टू प्रोटेस्ट करना। राज्य ने अक्सर जमीनी स्तर पर किसी आतंकवादी घटना के न होने पर भी अपने निर्णयों के किसी भी विरोध को कुचलने के लिए अधिनियम का सहारा लिया है, जो विरोध करने के संवैधानिक अधिकार पर असहमति को दबाने की उसकी व्यापक चिंता को दर्शाता है। टू ट्रायल मतलब मुकदमा। अगेंस्ट के खिलाफ। खालिद एंड अदर खालिद और अन्य। हैज़ नॉट बिगन, हैज़ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नॉट मतलब नहीं, बिगन बिकॉज क्योंकि। अमोंग अदर रीजन्स दूसरे रीजन। द सेशन कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय। खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अन्य कारणों के अलावा सत्र न्यायालय ने, यहाँ पे देख लें इसका मतलब कस्टडी एक नाउन है जिसका मतलब होता है हिरासत। पैसेज ऑफ टाइम नाउन फ्रेज है, इसका मतलब होता है समय का बीतना। पैसेज ऑफ टाइम। वीज हैविली वर्ब फ्रेजेस हैं, इसका मतलब होता है गहरा प्रभाव डालता है। प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सेशन का मतलब नाउन फ्रेज है, इसका मतलब होता है लंबा कारावास।
अनडन, अनडन वो एक वर्ब है, इसका मतलब वापस ठीक किया जाना। प्रोविजन, प्रावधान, एक नाउन है। वेस्ट पावर, वेस्ट पावर एक वर्ब है जिसका मतलब अधिकार प्रदान करना। अनरिलीव्ड पावर, अनरिलीव्ड एक नाउन फ्रेज है जिसका मतलब है बिना रोक टोक की शक्ति, असीमित शक्ति। स्नेयर, स्नेयर एक वर्ब है जिसका मतलब है फंसाना। प्रिवेंट इजिली एक्सिस्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब आसानी से रिहाई रोकना। वीड अगेंस्ट, वीड अगेन एक वर्ब फ्रेज है जिसका मतलब के मुकाबले तौला जाना, तौला जाना। चार्जेस एक नाउन है, इसका मतलब होता है आरोप। परपेट्रेटर्स एक नाउन है, इसका मतलब अपराध करने वाले। इन्फॉर्म्ड लॉ एक वर्ब है जिसका मतलब प्रभावित या दिशा देने वाला। एलाइज्ड रोल नाउन फ्रेजेस हैं, इसका मतलब होता है कथित भूमिकाएं। इनवोक्ड एक वर्ब है, इसका मतलब लागू करना या सहारा लेना। क्रश एक ऑपोजिशन, क्रश ऑपोजिशन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कुचल देना। ऑपोजिशन एक नाउन भी है, इसका मतलब विरोध होना। रिवीलिंग एक वर्ब है जिसका मतलब उजागर करना। ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, ओवर आर्चिंग इसका मतलब एडजेक्टिव है व्यापक। एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मतलब चिंता करना। क्वेल एक वर्ब है जिसका मतलब दबाना। डिसेंट, डिसेंट एक नाउन है इसका मतलब असहमति। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक संवैधानिक अधिकार है, इसका मतलब असंवैधानिक, संवैधानिक अधिकार, ये एक नाउन फ्रेज है। ट्रायल, ट्रायल एक नाउन है जिसका मतलब मुकदमा होता है। सेशंस कोर्ट, सेशन कोर्ट एक सत्र न्यायालय, एक नाउन है। आगे देखेंगे। हैज इट टू फ्रेम चार्ज, फ्रेम चार्ज का मतलब होता है आरोप तय करना, आरोप तय करना। एंड देयर आर रिपोर्टेडली अराउंड 700 विटनेस, 700 विटनेसेस। अभी तक आरोप तय नहीं किए गए और खबरों के मुताबिक करीब 700 गवाहें हैं। दैट द कोर्ट ग्रांटेड, कोर्ट ग्रांटेड बेल, कोर्ट ने बेल ग्रांट किया अदालत द्वारा। बेल टू द 5 शुड बी, शुड बी यहाँ पे मॉडल वर्ब है। असाइन टू ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट मतलब निचली अदालत है, निचली अदालत। टू रेशनलाइज विटनेस, रेशनलाइज मतलब व्यवस्थित करना। विटनेस लिस्ट मतलब गवाहों की सूची। एंड इंश्योर डेट ट्रायल्स, एंड इंश्योर सुनिश्चित करना। ट्रायल्स मतलब मुकदमा। इंक्लूडिंग इसमें शामिल है डेट की ऑफ द दिल्ली रीट्स, दिल्ली रीट्स की बिगिन विथआउट अनड्यू डिले, अनड्यू डिले का मतलब होता है अनावश्यक देरी। अदालत द्वारा पांचों को जमानत देना निचली अदालतों के लिए एक संकेत होना चाहिए कि वे गवाहों की सूची को तर्कसंगत बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली दंगों सहित सभी मुकदमों की शुरुआत अनावश्यक देरी के बिना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।